नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। मैं हूं आपके साथ श्रुति और आज मेरे साथ बैठे हैं बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जी, चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी। डॉक्टर साहब, आज मैं एक सवाल लेकर आई हूँ कि मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में लोगों को पसीने बहुत आते हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और स्वेटिंग के कारण बॉडी के जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो वो क्या ऐसा करे कि जो स्वेटिंग है वो कम हो और उसका जो स्मेल है वो कम हो? आप आपने सही कहा। अभी जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, ह्यूमिडिटी वातावरण में बढ़ती है, नमी बढ़ती है, वैसे वैसे स्वेटिंग भी बढ़ती है। स्वेट जो होता है, स्वेट ग्लैंड्स सारी मनुष्यों में वो ऐसे ही ग्रंथि होती है जिससे पसीना निकलता है और वो टेम्परेचर रेगुलेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। जो जैसा है कि विदित है कि ह्यूमन बॉडी जो होता है, होम्योथर्मिस होता है, उसमें एक आइडियल टेम्परेचर शरीर का मेंटेन होना चाहिए उसके हार्मोन और एंजाइम्स को प्रॉपरली काम करने के लिए। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के वेरिएशंस हमारा बॉडी नहीं सह सकता है, इसलिए जाड़े के दिनों में हमें गर्म कपड़े की ज़रूरत होती है, गर्मी के दिनों में हमें लाइट कपड़े की ज़रूरत होती है और कॉटन की ज़रूरत होती है। जब ह्यूमिडिटी हमारे शहर में, हमारे देश में रहता है तो उस समय पसीने को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो पसीना जैसे जैसे ह्यूमिडिटी और गर्मी बढ़ती है, बॉडी अपने कूल रखने के मैकेनिज्म के अनुरूप वो पसीना निकाल करके शरीर को कूल रखने की कोशिश करता है। तो स्वेट ग्लैंड्स किसी को बहुत ज़्यादा यहाँ से ललाट से निकलते हैं, किसी के हथेलियों में स्वेट ग्लैंड्स ज़्यादा होते हैं, किसी के कांख में ज़्यादा होते हैं। तो डिफरेंट व्यक्तियों के डिफरेंट पार्ट से बहुत ज़्यादा स्वेट होने की संभावनाएं होती हैं। तो स्वेट एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, जबकि बहुत ज़्यादा अगर स्वेटिंग किसी को हो रही है तो उसके लिए स्वेट से नमक भी बहुत निकल जाता है। आप देखते होंगे स्वेट कभी कभी नमकीन होता है और सॉल्ट भी निकल जाते हैं। इसलिए जाड़े के दिनों की अपेक्षा गर्मी के दिनों में ब्लड प्रेशर के रोगियों में भी बीपी थोड़ा लोअर साइड पे रहता है। जनरली टाइटर करना पड़ता है लोअर दवाइयों का भी। जाड़े के दिनों में बीपी बढ़ती है क्योंकि स्वेट नहीं निकलते हैं, नमक शरीर के अंदर में रह जाता है और इस कारण से बीपी बढ़ने की टेंडेंसी भी रहती है। तो पहला तो है कि पानी पूरा से पिएं और इलेक्ट्रोल पाउडर का भी सेवन करना जरूरी होता है। जिनकी पसीने में इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा निकल जा रहे हैं, नमक बहुत ज़्यादा निकल जा रहा है, कमजोरी उससे लगने लगती है, तो उसकी भरपाई के लिए पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोल पाउडर, नमक चीनी का घोल भी पीना पड़ सकता है किसी किसी को अपने स्वस्थ रखने के लिए। और जहाँ तक बदबूदार पसीने की बात है, तो उसमें अगर किसी को स्वेट ज़्यादा निकलता है तो उसे अपने अंडर गारमेंट्स को 2 बार 3 बार साफ़ कर लेना चाहिए, फीस लेना चाहिए। और उसके साथ साथ स्वेट को आर्टिफिशियल ढंग से रोकने नहीं चाहिए, जिससे कि अगर वो स्वेट रोक लेते हैं कोई डिओड्रेंट और कोई इस तरह के एंटी परस्पिरेशन वाले क्रीम लगा करके, तो उससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, परेशानी बढ़ सकती है। तो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है पानी पूरा से पिए और अच्छे जो नेचुरल ऑर्गेनिक सोप होते हैं उन्हें लगाएं। वो स्वेट ग्लैंड्स को साफ रखते हैं और आपके त्वचा को मॉइस्ट रखते हैं। और आप कॉटन का प्रयोग करें जिससे कि एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरा का पूरा स्वेट और वो पसीना ज़्यादा महकेगा नहीं। और इस तरह से अपने को गर्मी के दिनों में भी और ह्यूमिडिटी वाले दिनों में भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो क्या ये किसी मुख्य बीमारी की वजह बन सकती है या किसी मुख्य बीमारी के लक्षण हैं? बहुत ज़्यादा किसी किसी के स्वेट ग्लैंड पे डिपेंड करता है। किसी का स्वेट ग्लैंड थोड़ा ज़्यादा होता है या डिफरेंट पार्ट से, जैसे मैंने बताया, कि स्वेटिंग होने लगती है। लेकिन यदि किसी को बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग एक्सेप्शनली हो रही है तो उसे चिकित्सक से मिल लेना चाहिए, क्योंकि उनके हार्मोनल या उनके जो टेम्परेचर में रेगुलेटरी मैकेनिज्म है उसमें कोई इफेक्ट है कि नहीं, कहीं कोई न्यूरल लीजन है कि नहीं, वो देख लेना ज़रूरी होता है। अदरवाइज स्वेट एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, सामान्य फिनोमेना है स्वेट होना। और आप अगर किसी को थोड़ा सा ज़्यादा स्वेटिंग है तो उससे पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा ज़्यादा लेनी होती है, रसदार फलों का सेवन ज़्यादा करना होता है। और जिन्हें कम स्वेटिंग है और गर्मी के दिनों में उन्हें और ज़्यादा परेशानियां होती हैं। कभी कभी टेम्परेचर बॉडी का रेज करने लगता है और अंदर से उन्हें थोड़ी परेशानी बढ़ती है। तो वो भी एक बीमारी के लक्षण होते हैं जिनमें स्वेट ही नहीं निकलता है। तो उन्हें भी एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिल लेना चाहिए या न्यूरोफिजिशियन से, और उसके आधार पर दवाइयाँ चलती है, ठीक रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने जो आपने सारी जानकारी बताई है उसके लिए।
उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहब की बातें आपने ठीक से सुनी और समझी होगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।